पूर्व का स्विट्जरलैंड सिक्किम, जहां प्रकृति की सुषमा भरपूर है। सिक्किम एक हिल स्टेशन है जो हिमालय पर्वत के इलाके में स्थित है। सिक्किम राज्य में कई पहाड़ी जगह हैं जिनकी ऊंचाई 280 मीटर से 8,585 मीटर तक है। सिक्किम राज्य का सबसे ऊंचा पॉइंट माउंट कंचनजंगा है, जिसे पृथ्वी की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कहा जाता है। सिक्किम राज्य की सीमा के पूर्व में भूटान, पश्चिम में नेपाल और उत्तर में तिब्बत की ऊंची चौरस भूमि पड़ती है। कहा जाता है कि 17वीं शताब्दी में फंता सॉन्ग नामग्याल राजवंश सिक्किम के पहले राजा थे। इसी राजवंश ने 1975 में भारतीय संघ में सिक्किम के विलय तक इस क्षेत्र पर शासन किया था। संविधान के 38वें संशोधन के अनुसार ही 26 अप्रैल 1975 को सिक्किम भारत का 22वां राज्य बन गया था। सिक्किम की राजधानी गैंगटोक अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए पर्यटकों का स्वर्ग कहलाता है। गैंगटोक में 100 से भी ज्यादा बौद्ध गुफाएं स्थित हैं। इस कारण से इसे गुफाओं का नगर भी कहा जाता है। गैंगटोक के विधानसभा भवन की सुंदरता देखते ही बनती है। एनके मोनेस्ट्री या गुफा का इतिहास 150 वर्षों से भी अधिक पुराना है। कहा जाता है कि इस गुफा की स्थापना 1840 ईस्वी में हुई थी। इस गुफा के अंदर कई देवी देवताओं की भव्य प्रतिमाएं, लामा नृत्य से संबंधित मुखौटे नजर आते हैं। गैंगटोक में भगवान बुद्ध की भव्य प्रतिमा दर्शनीय है। साथ ही रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ तिब्बतियोलॉजी, बौद्ध धर्म की किताबें, अजंता शैली की पेंटिंग्स दर्शनीय है। इस संस्थान का उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। सिक्किम का नाथुला दर्रा या नाथुला पास भारत व तिब्बत के बीच स्थित चांगू लेक से 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। समुद्र तल से बेहद ऊंचाई पर होने के कारण इस स्थान पर सर्दियों में तापमान 0 से कई डिग्री नीचे चला जाता है। नाथुला दर्रा चीन के बॉर्डर से एकदम सटा हुआ है। इस कारण पूरा क्षेत्र भारतीय सेना की निगरानी में रहता है। नाथुला के बाद आप फोदन मोनेस्ट्री की भी सैर कर सकते हैं, जो सिक्किम के सबसे प्रसिद्ध मठों में से एक मानी जाती है। फोदन मोनेस्ट्री गंगटोक शहर से करीब 41 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। फोदन मोनेस्ट्री का प्राकृतिक सौंदर्य अत्यधिक खूबसूरत है। यहां की दीवारों पर बनी पेंटिंग्स व भित्ति चित्र काफी लुभावने व देखने योग्य है। गैंगटोक शहर से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित रूमटेक मोनेस्ट्री विश्व की अद्वितीय मोनेस्ट्री है। चीन द्वारा तिब्बत पर जबरन कब्जे के बाद तिब्बतियों के 16वें गुरु गोपालवा और करम्पा ने सिक्किम के इसी स्थान को निवास बनाया था। चतुर्थवा चोग्याल द्वारा स्थापित मोनेस्ट्री जब भूकंप में नष्ट हो गई थी, उसके बाद रूमटेक में नए बौद्ध विहार का निर्माण किया गया था। कहा जाता है कि रूमटेक मोनेस्ट्री में बौद्ध धर्म के 16वें गुरु करमापा जी के अवशेष रखे हुए हैं। रूमटेक मोनेस्ट्री में स्वर्णमृग, स्तूप, धर्मचक्र, सोने के बुद्ध, बेशकीमती जवाहरात से सजी हुई गुफा के साथ ही कई वस्तुएं दर्शनीय हैं। यहां पर्यटकों के ठहरने के लिए कई होटल उपलब्ध हैं। लाचुंग सिक्किम का बेहद ही खूबसूरत स्थल है। लाचुंग जिसे 0 पॉइंट तक पहुंचने के द्वार के रूप में जाना जाता है। लाचुंग यात्रा के दौरान आपको प्रकृति की अनमोल छटा के निरंतर दर्शन होंगे। लाचुंग की खूबसूरती देखकर पर्यटकों का मन प्रसन्नता से झूम उठता है। पूरे सफर में आपको कई वाटरफॉल्स देखने को मिलेंगे। यह स्थल तिब्बत बॉर्डर से महज 15.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सोमगो झील सिक्किम की राजधानी गैंगटोक से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। श्रीनगर में स्थित डल झील की तरह चांगू लेक भी पर्यटकों को बेहद लुभाती है। जनवरी माह में इस लेक का पानी पूरी तरह से जम जाता है। इस लेक की यात्रा करने के लिए सिक्किम पर्यटन विभाग की मंजूरी लेनी पड़ती है। पर्यटक यहां पर याक की सवारी का लुत्फ भी उठा सकते हैं। सिक्किम में खेचियो पलरी लेक भी दर्शनीय है। कहा जाता है कि जो भी इस लेक के दर्शन करता है
उसकी मनोकामनाएं पूरी होती है। खेचियोपल्ली का अर्थ होता है विशिंग लेक। यह लेक एक चोटी पर छोटी सी घाटी के मध्य स्थित है। इसके चारों ओर सघन वन दिखाई पड़ते हैं। यह स्थान बौद्ध धर्म को मानने वालों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। गेजिंग सिक्किम का प्रसिद्ध स्थल है। यह पश्चिम सिक्किम का जिला मुख्यालय भी है। कहते हैं कि गेजिंग का प्राचीन नाम ग्याल सिंह था। यहां का मौसम सदा ही बड़ा खुशनुमा रहता है। पर्यटकों के ठहरने के लिए यहां होटल व गेस्ट हाउस भी उपलब्ध है। सुंदर व मनोरम पहाड़ी से घिरी केचुपरी एक प्राकृतिक झील है। कहा जाता है कि इस झील का जल बड़ा ही निर्मल और चमत्कारी गुणों से भरपूर है। इसके जल में स्नान करने से रोगों से मुक्ति मिलती है। बौद्ध विहार का निर्माण काल 17वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है। ट्रैकिंग के लिए यह स्थान पर्यटकों की पहली पसंद है। शांति चाहने वाले पर्यटकों के लिए यह आनंद भूमि है। गैंगटोक से यहां बस द्वारा आसानी से पहुंचा जा सकता है। सिक्किम में गुरु डांगमार सरोवर अपनी खूबसूरती के लिए पर्यटकों को आकर्षित करता है। यह सरोवर गैंगटोक से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यदि आप सिक्किम की सैर करने का मन बना रहे हैं तो इस सरोवर को भी अपनी लिस्ट में जरूर शामिल करें। सिक्किम एक ऐसा राज्य है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और अनोखी संस्कृति के दृश्यों के साथ आपको विभिन्न प्रकार के रोमांचकारी एडवेंचर भी प्रदान करता है। यह पर्यटन स्थल ट्रैकिंग प्रेमियों के लिए स्वर्ग के समान है। यहां का गोइचर ट्रैक सबसे अच्छा है। अगर आप इस ट्रैक की यात्रा करते हैं तो इसमें आपको घने जंगलों और सुरम्य घास के मैदानों पर चलना होगा। यहां की तीस्ता नदी में रिवर राफ्टिंग एक और साहसिक गतिविधि है जो आपकी सिक्किम यात्रा को यादगार बना देगी। सिक्किम भारत का एक ऐसा राज्य है जहां के लोग स्थानीय त्योहारों को बहुत ही उल्लास व धूमधाम से मनाते हैं। यहां के मुख्य त्योहार लासिंग फेस्टिवल, भोसर महोत्सव, लहावड़े चेन फेस्टिवल, डांस फेस्टिवल, पंगलहब सोल आदि। सिक्किम एक ऐसा राज्य है जहां पर आपको नेपाल, भूटान, तिब्बत और भारत के कई अवयवों, शैलियों और तत्वों से मिलता जुलता भोजन मिलता है। इस राज्य में मिलने वाले व्यंजन अपनी चारों ओर की संस्कृतियों और धर्मों से प्रेरित है। सिक्किम जाने के लिए सबसे अच्छा समय मई से लेकर सितंबर के महीने का होता है। सिक्किम का पहला हवाई अड्डा पाक्योंग हवाई अड्डा है जिसको सन 2018 में शुरू किया गया था। पाक्योंग हवाई अड्डे से गैंगटोक 35 किलोमीटर की दूरी पर है। सिक्किम का निकटतम हवाई अड्डा बागडोगरा में भी है जो सिक्किम राजधानी गैंगटोक से 124 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहां से आगे की यात्रा आप सार्वजनिक और निजी परिवहन से कर सकते हैं। ट्रेन से सिक्किम जाने के लिए आपको न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन यानी एनजेपी स्टेशन पर उतरना होगा। यहां से 130 किलोमीटर की दूरी पर गैंगटोक स्थित है जहां से आगे की यात्रा सड़क मार्ग से करनी होगी। अगर आप सड़क मार्ग से सिक्किम जा रहे हैं तो आपको बता दें कि सिलीगुड़ी इसका प्रमुख द्वार है। 31A राष्ट्रीय राजमार्ग गैंगटोक को सिलीगुड़ी से जोड़ता है। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।